हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार और साबिक सिफारतकार डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये कहिएगा कि इसराइल के जंगी जराइम को 1 महीना गुजर चुका है और सहूनी सफाकियत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए आलमी रहनुमाओं की कोशिशें भी जारी हैं। अब तक गजा में सीज फायर क्यों मुमकिन नहीं हो सका? इसलिए कि आलमी कोशिशें जो जारी रहनी चाहिए, जिस अंदाज में जारी रहनी चाहिए, उस अंदाज में नहीं रही। और उसके 2 हिस्से हैं, एक तो सिक्योरिटी काउंसिल जो इम्प्लीमेंट करा सकती है, और जनरल असेंबली 10 दफा भी अगर रेजोल्यूशन पास करे तो वो नॉन बाइंडिंग है। वो एक पब्लिक प्रेशर है बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और पब्लिक प्रेशर तो सड़कों पर भी देखा जा रहा है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े ममालिक में देखा जा रहा है। मैं वापस आता हूँ, तो 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए, जो कि पिछली 3 मरतबा सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास की गई कि कुछ ना करो अगर तो कम अज कम एक पास दे दो, यानी एक वक्फा दे दो जिसमें कि लोगों को खुराक पहुंच जाए, ईंधन पहुंच जाए, दवा पहुंच जाए, इलाज हो जाए, मरीजों को बाहर निकाला जा सके। वो भी नहीं दिया जा रहा है, उस पर भी हीलो हुज्जत किए जा रहे हैं बड़ी मुश्किल से। ये आमादगी जाहिर की है लेकिन अभी हुआ नहीं। दूसरी चीज इसमें ये है, दूसरा तरीका कार क्या है? दूसरा तरीका कार ये है कि दुनिया के कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उसको अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की उनको ताकत हासिल है और तक़वियत हासिल है, जैसे नेटो हो गया, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, जैसे अफ्रीकन यूनियन हो गया, जैसे ओआईसी हो गया। तो यानी ओआईसी के प्लेटफॉर्म से एक कवि किस्म का सरबराहों का इजलास बुला के अपना जो वो फैसला करना चाहते हैं, सरबराहान फैसला करके दिखा दे कि भाई कुछ और नहीं कर सकते, मजबूर हैं, अपनी इस्लामिक फोर्स भी हमने बनाई हुई है, उसको अमन के लिए नहीं भेज सकते हम, हमारी मजबूरियां हैं और हमारी अपने जाती इंटरेस्ट हैं हुक्मरानों के। कोई बात नहीं, चलें, मान लिया हमने, बरता क्या नहीं करता, कम से कम बाइकाट तो कर दें, उनके मसनूआत का बाइकाट कर दें, को तेल की प्रोडक्शन कम कर दें, ओके, पाकिस्तान पर भी इस पे फर्क पड़ेगा। ये भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। उस पे सोने पे सुहागा ये जो अब तक कहीं बात नहीं की गई है, ना अखबारों में और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, जो खतरा मुझे सामने मंडलाता नजर आ रहा है, उसके शवाहिद मेरे पास मौजूद हैं। मेरे तजिए के अलावा मेरा तजिया मुनहसर है, जो मेरे सामने शवाहिद हैं। ठीक, वो क्या है? वो ये है कि इस वक्त ब्लिंकन ने वो बात की जो 2003 में एक सफीर ने बात की थी, जो इजराइल में अमेरिका का सफीर था, और उसका नाम है मार्टिन। तो जो अभी बात की ब्लिंटन ने, और किस वक्त बात की, अभी 3-4 रोज पहले उसने अपने कांग्रेस के सामने जब अपीयर हुआ, टेस्टिफाई हुआ, जो कि ऑफिशियल बयान होता है, और कांग्रेस उससे पूछती है कि भाई आप क्या कर रहे हो फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक, यानी गाजा के बारे में जब उन्होंने पूछा, तो ब्लिंकन ने कहा कि जी ये वो विजन है, हम वो करना चाहते हैं कि फलस्तीनियन अथॉरिटी को थोड़ा सा दोबारा डिप्लॉय करें, और गाजा से हमास जो कि इलेक्टेड एक गवर्नमेंट रही है उसको निकाल बाहर फेंकें, और हमास को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हमास को खत्म करते 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 9,770 बेगुनाह बिल्कुल बेगुनाह को निशाना बनाया गया है। डॉक्टर साहब, बात करें अगर इसी सारे तनाज़ुर पर अमेरिका की, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हम एक तरफ देख रहे हैं कि अमेरिका ने एक बयान तो ये दिया है कि हम कोशिश कर रहे हैं जंगबंदी की जाए, सीज फायर की तरफ आगे बढ़ें, इसराइल को बनाने की कोशिश करें। दूसरी जानिब देखा है कि 14 अरब डॉलर्स की इमदाद इसराइल को दी गई है अमेरिका की जानिब से, कि गजा पर हमले पे जो सारा कुछ इस्तेमाल होना, जो सारा बारूद और सारी जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो इन 14 अरब से खरीदें आप। ये दो जो मयार, दोहरा मयार दिखाया गया अमेरिका की जानिब से, ये पागल अमेरिका किसको बना रहा है? जी, पागल तो सारों को बना रहा है ना, जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन मैं इस बात पर आता हूँ, बड़ी अहम बात मैं बताने लगा था, जैसा मैंने कहा कहीं इसका जिक्र नहीं हुआ है। तो जो फलस्तीनियन अथॉरिटी को बना के, मैं आता हूँ इस पर कि अमेरिका किसको पागल बना रहा है, कि फलस्तीनियन अथॉरिटी को मजबूत करके और आगे जाके इसको, वो कहते हैं कि फलस्तीनियन अथॉरिटी अगर मजबूत भी कर दे तो वो सिक्योरिटी को कंट्रोल नहीं कर सकती गाजा में, तो वो इजरायलियों को दे दें सिक्योरिटी, ताकि इजरायली उसकी सिक्योरिटी करें जैसे वेस्ट बैंक में कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ दुनिया के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फोर्स ला के बैठा दो, फोर्स ला के बैठा दो। तो हो क्या रहा है, एक 10 सफ़ों का पेपर लीक हुआ है इजराइल का, जिसमें उसमें लिखा हुआ है कि इन तमाम को धकेलो सैनाई के तरफ, इजिप्ट में, और हमेशा के लिए उसको बसा दो वहां दुनिया की मदद से, और ये इलाका खाली हो जाएगा तो वैसे ही किया जाए जैसे 1967 के बाद में कब्जा किया गया जमीनों पर, इस पर भी कब्जा कर दो। अब आपको मैं आधे लम्हे के लिए ले जाता हूँ वो इसकी तारीख में, तारीख
97 में ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट पड़ा स्विट्जरलैंड में, उसी के तहत इजराइल बना और उसी के तहत वो एक्सपेंशन वाली बात जो है वो उसी के तहत है। तो ये गाजा भी उनके पास चला जाएगा जो नजर आ रहा है। और हमारी अब आपके सवाल का जवाब के क्या बाकी लोग सोए रहेंगे, अमेरिका जो बोल वचन दे रहा है या अमेरिका और उसके जो बाकी साथी बोल वचन दे रहे हैं पूरी दुनिया को, और बोल वचन के दौरान 10,000 बेगुनाहों का, जिसमें से 4,000 से ज्यादा बच्चे, दुनिया देख रही है और उसका रिएक्शन आप देखें। ये सिर्फ न सिर्फ मुसलमानों की बात है, ये इंसानियत की बात है। और मुझे इस बात का इत्मीनान है और तकनीत है कि कम से कम लोगों के ज़मीर जागी हैं। इंग्लैंड में, यूके में भी जागा है, ब्राजील में भी, जर्मनी में भी, फ्रांस में भी। हालांकि वहां की हुकूमतें इजराइल का साथ दे रही हैं, लेकिन लोग सड़कों पे निकल आए हैं जिसमें यहूदी भी है। और दोबारा मैं एक फर्क बता दूं कि यहूदियत और सहूनियत में फर्क है। यहूदी कह रहे हैं हमारे नाम ना मारो, हमारे नाम पर ना मारो। सहूनियत वो है जो 1897 में, जो कि एक सहूनियत की दाग में डाली गई और जिसके तहत ये सारा हो रहा है। लेकिन यहूदियत दूसरी चीज है। वो कहते हैं यहूदी कि हमारे नाम पर आप ना करो इजरायली, हम यहूदी हैं अपनी जगह पर और वो सड़कों पर निकल आए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये ज़ायनिस्ट सोच है, जो ज़ायनिस्ट सोच है वो खुद यहूदियत के खिलाफ भी है। जी हाँ, वही मैं उसको उर्दू में सहूनियत कह रहा था, इसको ज़ायनिस्ट मैं कह देता हूँ। तो वो जो ज़ायनिज़्म है उसके तहत ये सारा आप देख रहे हैं, जिसमें कि इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि एटम बम मार दो। हमने थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया, उन्होंने थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया है। यानी कि दुनिया में अगर कोई और मुल्क कह दे कि हम एटम बम चला देंगे तो पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। एक और फर्क बता दूं आपको कि देखिए, एक तरफ तो फलस्तीन में वो इतनी मजम्मत कर रहे हैं कि हमास ने, जो कि एक ग्रोह है, और इजराइल एक इतनी बड़ी ताकत है जिसको के बहरी बेड़ों की सपोर्ट है, आयरन डोम की सपोर्ट है, जिसके कोई 400 टैंक उन्होंने लगा दिए हैं गाजा की छोटी सी पट्टी के सामने, और जो समुद्रों से आग बरसा रहा है गाजा की छोटी सी पट्टी पर, जो इसमें अमेरिका के बेनिफिट्स क्या है? इसमें अमेरिका के बेनिफिट ये है कि अमेरिका की कोई हुकूमत चल ही नहीं सकती ज़ायोनिज़्म के सपोर्ट के बगैर। और उसका अमेरिका का सदर भी अमेरिका बनना, उसके लिए सदर बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है अगर उसकी सपोर्ट ना हो। तो जब मीडिया उनके पास, जब उनका नेटवर्क पॉलिटिकल इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसको सपोर्ट करेंगे वो जीत जाएगा। जिसको फिर हर महकमे में एंथोनी ब्लिंकन, आपके जवाब सवाल का 100% जवाब मिल जाएगा। एंथोनी ब्लिंकन इजराइल में पोडियम पे खड़ा होकर माइक सामने रख के कहता है कि देखो, मैं आपके साथ हूँ इजराइलियों, मैं खुद यहूदी हूँ, मुझे पता है, आप मारो। मतलब ये कि मैं दूसरे अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। तो एक लिहाज से जब उसमें इस तरीके से जो ज़ायोनिज़्म के यहूदी, जहन रखने वाले यहूदी हैं, जब वो हुकूमतों में और बड़ी बड़ी कलीदी ओहदों पर बैठे हों, मीडिया उनके पास हो, फाइनेंशियल सेक्टर्स उनके पास हो, दुनिया के बहुत सारी मामलात को कंट्रोल कर रहे हों, तो ये वजह है और ये इंटरेस्ट है अमेरिका का। क्योंकि अमेरिका का आधे से ज्यादा निजाम चल ही रहा है ज़ायोनिज़्म का, जो एक नेटवर्क बिछाया गया है वहाँ, जिसके ताने बाने बंद दिए गए हैं। डॉक्टर जमील साहब, ये आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है सर कि जो मुस्लिम उम्मा है उसे जागना है और कोई डिसाइसिव डिसीजन लेना है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाला मामला हो जाएगा। क्योंकि इजराइल का तो ग्रेटर इजराइल का जो कॉन्सेप्ट है वो तो उस पर अमल पैरा है। एक और बात कि 1 by 1 एंड टर्न बाय टर्न, ये भी बता दें आप अपने नाजरीन को और जो सुनने वाले हैं कि आज ये फलस्तीन है, कल ईरान होगा, परसों कोई और मुल्क होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने खुसूसी वक्त निकाला और सुनो पाकिस्तान को और जो इस वक्त इजराइल फलस्तीन की ओवरऑल सिचुएशन है उस पर अपना तज्जिया पेश किया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।